ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत जनागम प्रतियोगिता के चौथे सीजन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के सामने आज इस वीडियो के माध्यम से 24 तीर्थंकर भगवानों के जन्म की नगरी और निर्वाण के क्षेत्र, इन दोनों को प्राकृत में क्या कहते हैं, पूरी लिस्ट आपके सामने आने वाली है। आप सभी प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता के माध्यम से प्राकृत के शब्द, उनके अर्थ, प्राकृत की संधि विच्छेद, इन सब को सीख रहे हैं और प्रतियोगिता के माध्यम से पुरस्कार भी प्राप्त कर रहे हैं। आज इस वीडियो में आपके सामने शब्द क्रमांक 1566 से लेकर 1588 तक आएंगे। ये सभी नगरों के नाम हैं, नगरों के नाम स्थानों के नाम हैं और इनको प्राकृत में क्या कहते हैं, ये सब सामने आएंगे। साथ में हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से तीर्थंकर भगवान का ये जन्म स्थान है और निर्वाण स्थान है। आपके सामने जो शब्द आने वाले हैं हिंदी में, उनकी पूरी लिस्ट आ चुकी है। जन्म नगरी, अयोध्या, श्रावस्ती, कौशाम्बी, काशी या बनारस, चंद्रपुर, काकंदी, भद्रपुर या भद्दिलपुर, सिंहपुर, चंपा, काम्पिल्य, रत्नपुर, हस्तिनागपुर, मिथिला, राजगृह, द्वारावती या शौरीपुर, कुंडलपुर, निर्वाण क्षेत्र, कैलाश, चंपापुर, उज्जयंत या गिरनार, पावापुरी, समेत शिखर। चलिए, सबसे पहले जन्म नगरी, इसको प्राकृत में कहते हैं जम्मनयरी। ऐसा स्थान, तीर्थंकरों के जन्म जहाँ पर हुए हैं उनको जन्म नगरी कहा जा रहा है। जन्म के लिए जम्म, आधामा पुरमा, जम्मनयरी, जम्मनयरी। अयोध्या, अयोध्या पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें और 14वें तीर्थंकर भगवान की जन्म नगरी है। 5 तीर्थंकरों के जन्म अयोध्या में हुए हैं। इसको प्राकृत में बहुत सारे नाम हैं। यहाँ पर अवज्झा, अयोध्या को अवज्झा, आधा झ। इसके अलावा अयोध्या को विनीता नगरी भी कहते हैं, साकेत नगरी भी कहते हैं। यहाँ पर अयोध्या को केवल हम अवज्झा नाम से देख रहे हैं। वैसे तो सभी तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में ही होता है, लेकिन ये हुंडा उत्सर्पणी काल चल रहा है, इस कारण से अलग अलग स्थानों पर जन्म हुआ है। तीसरे तीर्थंकर भगवान की जन्मस्थली है श्रावस्ती। श्रावस्ती, श्रावस्ती के लिए प्राकृत में साविथी, साविथी, आधत्ता था। वैसे तो सावथी भी हो सकता है, वा में यहाँ छोटी ई की मात्रा है, वा में छोटे आ की मात्रा भी हो सकती है, लेकिन तिलोय परिणति में जब देखा तो वहां पर नाम साविथी आया हुआ है। 6वें तीर्थंकर की जन्म नगरी है कौशाम्बी। कौशाम्बी, कौशाम्बी को प्राकृत में कोसंबी, कोसंबी कहा गया है। इसके बाद काशी या बनारस, काशी और जिसका दूसरा नाम बनारस भी है, आजकल वाराणसी भी कहते हैं, ये 7वें तीर्थंकर भगवान और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ, 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की जन्मस्थली है। काशी के लिए काशी, सड़क वाला सा, काशी, और बनारस के लिए वाराणसी, वाराणसी, ये प्राकृत में उपयुक्त हुआ है। 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभ भगवान की जन्मस्थली, जन्म नगरी है चंद्रपुर, चंद्रपुर, और इसका प्राकृत रूप है चंदपुरो,
चंदपुरो। कहीं आप देख रहे हैं नगरी, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। अयोध्या, श्रावस्ती, कौशाम्बी, काशी, ये सब स्त्रीलिंग में है। कहीं कहीं हम देख रहे हैं पुल्लिंग में है, चंद्रपुर, बनारस, ये पुल्लिंग में है, लेकिन वाराणसी ये स्त्रीलिंग हो गया। तो ऐसा स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है, लेकिन सभी विभक्तियां प्रथमा का एक वचन है। अगला काकंदी, 9वें तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि है काकंदी, और प्राकृत में भी इसका रूप एकदम हिंदी के बराबर ही काकंदी। हिंदी और प्राकृत दोनों में एक ही रूप है, काकंदी। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली भद्रपुर या भद्दिलपुर, भद्रपुर या भद्दिलपुर, और भद्रपुर के लिए भद्दपुरो, भद्दपुरो, आधा दा पूरा दा, भद्दपुरो, और भद्दिलपुर के लिए भद्दिलपुरो, यहाँ भी आधा दा पूरा दा, भद्दपुरो, भद्दिलपुरो। इसके बाद है सिंहपुर, 11वें तीर्थंकर भगवान की जन्म स्थली, प्राकृत में इसका रूप है सीहपुरो, सीहपुरो। पिछला वीडियो आया था, इसमें महावीर भगवान का चिन्ह सिंह था, और सिंह के लिए सिंह शब्द का प्रयोग वहां पर किया गया था। यहां सिंहपुर के लिए सीहपुरो। 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान की जन्म नगरी है चंपा, आधा मां भी लिख सकते हैं, और नहीं तो च के ऊपर बिंदी भी लगा सकते हैं, हिंदी में भी, और प्राकृत में भी वही रूप है चंपा। यहां पर भी आधी मां का प्रयोग किया जा सकता है, बिंदी का भी प्रयोग किया जा सकता है, दोनों प्रयोग किए जा सकते हैं, चंपा। कांपिल्य, कांपिल्य, ये 13वें तीर्थंकर विमलनाथ भगवान की जन्मस्थली है, कांपिल्य, और इसको प्राकृत में रूप बना है कंपिलपुरो, कंपिलपुरो। कहीं कहीं कंपिला नाम भी मिलता है, कंपिला को भी अगर प्राकृत करेंगे तो कंपिला ही रहेगा। यहाँ तिलोय परिणति में नाम मिला है कंपिलपुरो। रत्नपुर, 15वें तीर्थंकर, इनकी जन्मस्थली है रत्नपुर, प्राकृत रूप है रयणपुरो, रत्न को रयण कहते हैं, रत्नपुर, रयणपुरो। मुझे लगता है आपको ये सभी प्राकृत रूप याद हो जाएंगे। जन्मस्थली कौन सी किसकी है ये याद करने के लिए हो सकता है टाइम लगे, लेकिन रत्नपुर को क्या कहते हैं प्राकृत में? रयणपुरो। ये तो आपको तुरंत याद हो गया होगा। 16वें, 17वें और 18वें तीनों तीर्थंकरों की जन्मस्थली, जो तीनों चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे और तीर्थंकर भी थे, 3-3 पद के धारी थे, उनकी जन्मस्थली है हस्तिनागपुर। हस्तिनागपुर नाम भी मिलता है, हस्तिनापुर भी कहा जाता है, हस्तिनागपुर। और इसका प्राकृत रूप है हत्थिनागपुरो, हस्तिनागपुर का हत्थिनागपुरो और हत्थिनापुरो दोनों ही हैं, हत्थिनागपुरो, हत्थिनापुरो। आधत्ता और था हत्थी, आधत्ता था, हत्थिनागपुरो, हत्थिनापुरो। मिथिला, मिथिला 19वें और 21वें तीर्थंकर की जन्मस्थली है मिथिला। इसको प्राकृत में कहते हैं मिहिला, मिहिला। 20वें तीर्थंकर की जन्मस्थली है राजगृह, राजगृह। और यहाँ राजगृह, इसको प्राकृत में कहते हैं रायगिहो, रायगिहो। अगला नाम है द्वारावती या शौरीपुर। भगवान नेमिनाथ भगवान का जन्म द्वारावती या कहीं कहीं शौरीपुर, ये दोनों अलग अलग स्थान हैं, एक ही स्थान के दो नाम नहीं है, अलग अलग स्थान हैं, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग ऑप्शन मिलता है।
तिलोई परिणति में तो शौरीपुर कहा गया है, बाकी ग्रंथों में द्वारावती कहा गया है। दोनों को हम प्राकृत रूप देख लेते हैं। द्वारावती के लिए है दारावई, दारावई, और शौरीपुर के लिए सउरीपुरो, सउरीपुरो। उच्चारण पर भी ध्यान दीजिएगा, उच्चारण गलत करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। सउरीपुरो। और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली कुंडलपुर, कुंडलपुर, और प्राकृत में रूप कुंडलपुरो, एकदम सेम, कुंडलपुरो। अब आइए निर्वाण क्षेत्र। निर्वाण क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र को प्राकृत में कहते हैं निवाण खेतो, निवाण खेतो। निवाण आधा वा पूरा वा, निवाण, खेतो आधा का ख, और फिर आधा ता पूरा ता। अगर क्षेत्र का हम प्राकृत कर रहे हैं तो केवल खेतो बनेगा, उसमें आधा का सामने से नहीं लगेगा। लेकिन निर्वाण के साथ खेतों को जोड़ा गया है, इसलिए आधा का भी आ सकता है, ना भी आए आ भी सकता है, दोनों ऑप्शन है। निर्वाण खेतो। 24 तीर्थंकर भगवानों का निर्वाण 5 स्थानों से हुआ है। पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ऋषभदेव, इनका निर्वाण कैलाश से हुआ है, कैलाश पर्वत से। कैलाश को केलासो, केलासो। 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान का निर्वाण चंपापुर, और चंपापुर को चंपापुरो, चंपापुरो प्राकृत में। नेमिनाथ भगवान 22वें तीर्थंकर, इनका निर्वाण उज्जयंत, यह वर्तमान में जो नाम प्रचलित है गिरनार, इसको प्राकृत में कहते हैं उज्जयंतो, उज्जयंतो आधा जा पूरा जा। और नहीं तो गिरनार, गिरणारो, गिरिणारो भी शब्द आता है, और कई ग्रंथों में गिरिनयरो भी आता है, गिरिनगर, गिरिनयरो। उज्जयंतो, गिरणारो या गिरिणारो या गिरिनयरो। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की निर्वाण स्थली है पावापुरी, और प्राकृत में भी एकदम सेम, पावापुरी। शेष 20 तीर्थंकरों को मोक्ष हुआ है शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर से। सम्मेद शिखर को प्राकृत में सम्मेद सिहरो, सम्मेद सिहरो कहा जाता है। आप सभी बहुत अच्छे से इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस वीडियो को आप अपने सभी मित्रों को, सभी परिवार वालों को दिखाएं और उनसे कहें कि प्राकृत में भी हमें ये सभी नाम, चिन्ह आदि आदि सब याद होना चाहिए। और एक एक छोटे छोटे वीडियो से आपको ये सब मिल रहा है, बहुत अच्छा है। ये क्रम आगे चलता रहेगा, आगे भी आपको इसी प्रकार के वीडियोस मिलेंगे। प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को जय जिनेंद्र।